गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए प्रैक्टिस पेपर 2 डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की साइट पे जो प्रैक्टिस पेपर हैं 4, उसमें से सेकंड प्रैक्टिस पेपर करेंगे। इसके 1 मार्क क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन पेपर हैं सेकंड प्रैक्टिस सेट का, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन है 1, 2, 3 और चौथा पेज है। हालांकि इसमें भी हम 1 मार्क के पहले 16 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और उनमें जो क्वेश्चन आसान होंगे वो बता देंगे और जो मुश्किल होंगे वो पूरे हल करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 70 and 125 leaves remainder 5 and 8 respectively। तो वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो 70 और 125 को डिवाइड करे तो 5 और 8 रिमाइंडर जो है छोड़ दे। तो हम अगर इसका मतलब है 70 में से 5 माइनस कर दें, दैट इज 65, और 125 में से 8 माइनस कर दें, दैट इज 117। तो ऐसा नंबर जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे, तो इनका एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। तो हम ये देख सकते हैं 65 हो गया 5 इंटू 13 और 117 हो गया 9 इंटू 13। तो ये 13 इसका आ गया एचसीएफ, ठीक है। तो ये आ गया 13 आंसर, ठीक है। और द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 17 by 2 की पावर 3 इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। तो ये आपको पहले बताया था, जिसमें हाईएस्ट पे पावर देखनी है। अगर कुछ कट नहीं रहा है, मतलब इसमें 2 कॉमन नहीं है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 की 3 है, तो ये 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ 0 होती तो ये 10 हम माइनस कर देते, तो 2 की पावर 4 रह जा 2 की पावर 2 रह जाता, तो 2 के बाद टर्मिनेट करता। सेकंड क्वेश्चन है, डज इक्वेशन x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हम इसके लिए हम चेक करते हैं b² माइनस 4ac, यानी कि d की वैल्यू चेक करते हैं। d डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अगर ये 0 होता है तो इक्वल रूट्स होते हैं रियल, और ग्रेटर देन 0 होता है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, और लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स होते हैं। तो आइए चेक करें। तो b है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 और c माइनस 5, दैट इज d आ गया हमारा 1 प्लस 20, दैट इज 21 ग्रेटर देन 0। तो यस, इनके जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इक्वेशन के। और शो द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस x² प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस b अपॉन a। तो माइनस b अपॉन a इज माइनस 3 बटे माइनस 1, दैट इज 3। तो 3 शो करना था, इस तरह से ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, if 1 0 of quadratic polynomial is इसकी x² प्लस 3x प्लस k, इसका एक 0 दे रखा है 2, तो k की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ 2x की जगह 2 पुट करेंगे तो k की वैल्यू है x² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6, 4 और 6 10, तो k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा।
इसमें भी चॉइस है और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो ऐसे लिखते हैं हम x² माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी कि -5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6। तो पोलिनोमियल हो गया हमारा x² प्लस 5x प्लस 6। In triangles DEF and triangle PQR, ट्राइंगल एक DEF है और ट्राइंगल PQR, इसमें जो है एंगल D इजकल टू एंगल Q और एंगल R इजकल टू एंगल E, ये हमें दिया हुआ है। देन इट इज़ ट्रू, तो ये प्रूव करना है क्या, ये ट्रू होगा D अपॉन PQ इज इक्वल टू FE अपॉन RB। ये बताना है कि ये क्या ये ट्रू हो। तो सिमिलर ट्राइंगल में अब जैसे D है किसके, Q के बराबर और R है E के बराबर R, तो एंगल DEF will be similar to triangle D के corresponding लिखेंगे Q और E के R और बचा P, तो ये इसके सिमिलर होगा। तो अब ये साइड लें, D अपॉन आएगा इसमें QR, ये आना चाहिए और FE EF कह लो, FE बराबर आ जाएगा RP या PR, ये तो फिर भी ठीक है FE बटा, लेकिन यहाँ ये QR नहीं है, यहाँ पर PQ है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग जो है एंगल्स हैं उसी के हिसाब से आप ट्राइंगल सिमिलर दिखाओगे और वही साइड्स लोगे कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एट वन एंड ऑफ अ डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, एक इसका डायमीटर है AB XAY इज ड्रॉन टेंजेंट XAY, एक ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं XAY। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर रेडियस। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड CD विच इज़ एट ए डिस्टेंस 8 फ्रॉम A से 8, यानी कि 5 यहाँ और 3 यहाँ, और ये इसके पैरेलल है, पैरेलल टू XY। तो ये मान लो PQ टेंजेंट है तो और कोड है, तो इसकी फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड CD कोड है C और D, तो इस कोड की लेंथ निकालनी है। तो ये देखो ये 5, तो ये 8 दिया हुआ पूरा, तो ये 3 हो जाएगा। अब ये हमें रेडियस दे रखी है 5, इसको मिला दें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें जो है ये साइड हम निकाल लें पाइथागोरस से, तो ये 3 ये 5 ये 4 हो जाएगी। ये होता है ना 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स आ गया हमारा 16 का अंडर रूट, यानी कि ये आ जाएगा एक्स बराबर 4। तो ये 4 ये होगी 4 ये होगी, तो CD विल बी 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। CD हमारी 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P। तो सेक्टर का एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर
का फार्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा एंगल पी है और रेडियस है आर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। तो b की वैल्यू निकालिए जिसके लिए ये इसके इक्वल रूट्स हों। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो अब हम लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d है माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इक्वल टू 0 रख देंगे हम। ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9 इंटू 81। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर निकालो, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इसको अल्टीमेटली हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4 इंटू 9 इंटू 9 81। तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, 9 का हो गया 3 और 81 का 9। तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 इंटू 2 54। तो 54 आ जाएगा b की वैल्यू, b बराबर 54। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोएफिशिएंट फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x minus 6y is equal to 0 and 9x plus 10y minus 20 9x plus 10y minus 20 is equal to 0 is consistent or inconsistent। कंसिस्टेंट जब होती है जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो। और इनकंसिस्टेंट होती है जब पैरेलल लाइंस होती हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो अब देखते हैं इनके इससे a1 और a2 और b1 बाई b2 निकालते हैं। पहले तो a1 बाई a2 is equal to 3 by 9, that is 1 by 3. b1 by b2 is equal to minus 6 by 10, that is minus 3 by 5. So a1 by a2 not equal to b1 by b2. So pair of linear equation has a unique solution, that means they are consistent. And लिखना चाहो and has unique solution। ठीक है, नहीं तो आप सीधा इस नाम बता सकते हैं कंसिस्ट। हाँ फिर इसी में और चॉइस है ऐसी, व्हाट इज़ द कंडीशन दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल ax और प्लस कैपिटल by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट। तो वही इक्वेशन है a बाई a, ये हो जाएगी a बाई a नॉट इक्वल टू b बाई b। ठीक है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, टू लाइन्स आर पैरेलल इफ द इक्वेशंस ऑफ वन ऑफ दीज लाइन इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब ये 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अब ये लाइन है पैरेलल, तो पैरेलल लाइन के इक्वेशन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। हम यहाँ c अलग ले लेते हैं c1, बाकी ये इसके मल्टीपल में लेते हैं। इसको 4x को मान लो अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8x, और इसको भी 2 से कर दूँगा 6y
इजिकल टू ये कुछ और ले लेता हूँ, तो ये मान लो मैंने जो है 30 ले लिया, तो ये इसके डबल नहीं है, या और भी कुछ लेता जो मतलब ये जैसे 4/8 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, लेकिन ये 1/2 नहीं आना चाहिए। कोई भी हम इसमें नंबर ले सकते हैं, 14 का डबल 28 को छोड़ के। तो ये कंडीशंस हैं पैरेलल लाइंस के लिए। तो कोई भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ 7 times the 7 term of AP, 7 times of 7 term, 7 term होती है A plus 6D, और 11 terms है A plus 10D। तो अब ये कह रहे हैं 7 times the 7 term of AP, 7 times A7 is equal to 11 times A11, देन फाइंड इट्स 18 टर्म। A18 आपको निकालना है, ठीक है। तो 7 इंटू A plus 6D इजिकल टू 11 इंटू A plus 10D, ये दिया हुआ है। A18 निकालेंगे, A18 A plus 17D, ठीक है। अब ये हो गया 7A plus 42D इजिकल टू 11A प्लस ये हो जाएगा 110D। अब इसको एक साइड ले जाएं तो इस साइड ले जाते हैं सारा, तो 11A माइनस 7A प्लस 110D माइनस 42D इजिकल टू 0। दिस इज 4A प्लस 110 में से 42 घटा देंगे तो 68D इजिकल टू 0। अब 4 कॉमन ले लें तो A प्लस 17D इजिकल टू 0। दैट मीन्स A प्लस 17D यानी कि इजिकल टू 0, दैट इज A18। A18 इजिकल टू 0 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। द वैल्यू निकाली 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री, इस तरह से 10 88 और 10 89, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो है 1045 तो होता है 1, ये हमें मालूम है। अब 10 को मैं 10 को लिख सकता हूँ 1090 माइनस 89, ठीक है। दैट इज, और 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 89 के बराबर हो जाएगा। ये कॉट 89 मतलब 1/1089। तो इस तरह से ये 1089 1/1089 हो जाएगा, ये 1/1088, ये सारा ऐसे कटता जाएगा। इसमें जो और 1045 1 होता है, तो ये सारा 1 हो जाएगा, बाकी सारा कट जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। हाँ, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो जो टेंजेंट हैं उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये P है, अब ये O है, OP निकालना है आपको। रेडियस R दे रखा है, तो ये एंगल हमारा 30 हो जाएगा, और ये हमें पता है 90 डिग्री का होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया इस तरह से। ये एंगल 30 है, ये राइट एंगल है इसके सामने वाला, तो ये OQ ये P
जो है अब इसमें देखो, इस वाले ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस और ये जो है बेस हो गया ओ क्यू, हाँ ओ क्यू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया साइन 30। साइन 30 होता है 1/2। तो हाइपोटेनस निकालना था, हाइपोटेनस बराबर 2 इंटू पी, और 2 आर के बराबर है। ये पी है हमारा आर, तो परपेंडिकुलर इसमें आर रेडियस के बराबर है। तो ये हमारा जो ओपी लेंथ आएगी वो 2r के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इफ k + 1 = सेकेंड स्क्वायर a to 1 + sin a और 1 - sin a, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर a और ये 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा a + b a - b, तो ये हो गया 1 - sin स्क्वायर a, दैट इज cos स्क्वायर a। ये होता है 1/cos स्क्वायर a और इंटू ये भी cos स्क्वायर a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो k + 1 = 1, दैट मीन्स k = 1 - 1, दैट इज 0। तो k की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है A cylinder, cone and hemisphere have the same base and same height. Find the ratio of their volumes. एक ये सिलेंडर है, इनका बेस सेम है और सेम हाइट है। कोन है, अब ये कोन है, इसका भी बेस सेम है, और ये हेमिस्फीयर, इनकी भी हाइट्स वो बेस, मतलब इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है और इसकी रेडियस भी आर है। अब इसकी जो हाइट है वो भी आर रेडियस के बराबर होती है, तो दैट मीन्स इनकी हाइट आर है, इसकी हाइट आर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है πr², एच की जगह आर लेंगे तो दैट इज़ πr³ हो जाएगी वॉल्यूम। इसकी हो जाएगी 1/3 πr²। एच यहाँ भी आर ये है, एच जो है हाइट आर के बराबर है, और इसकी हो जाएगी 2/3 πr³। अब इसको तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी πr³ कॉमन ही है, तो 3 πr³ और इसकी हो जाएगी πr³ और इसकी 2 πr³, यानी 3:1:2, ये इनकी तीनों जो वॉल्यूम की रेशियो जाएगी, रेशियो ऑफ वॉल्यूम of cylinder, cone and hemisphere. Question number 15 there. A steel wire when bent in the form of a square encloses an area of 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्टील वायर है, उसको सर्कल की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर दिया, तो 121। तो स्क्वायर का एरिया हमें बताया a² होता है, a² बराबर 121, तो साइड आ गई स्क्वायर की 11 सेंटीमीटर। यस, तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया 4a, यानी कि 44 सेंटीमीटर की लेंथ की हमारी वायर है, वायर की लेंथ है। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, देन फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब जो इसका लेंथ होगी वही सर्कमफ्रेंस होगी सर्कल की, तो वो 44 ही हो जाएगी। इसमें कुछ निकालना नहीं है, मतलब कन्फ्यूज, सर्कमफ्रेंस निकालनी है तो सर्कमफ्रेंस उसकी वायर की लेंथ के बराबर। अगर रेडियस निकालनी होती तो हम 44 को 2πr के बराबर रख के रेडियस निकाल देते।
लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्कर का, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी लेस देन 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो प्रोबेबिलिटी किसी परसेंटेज में करो तो 0 से कम नहीं होगी। मतलब कोई काम, अब हमें पता है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, तो 0 मतलब कि वो काम हो ही नहीं सकता, ऐसा उसके नेगेटिव में नहीं जा सकती। ठीक है, और इसका चॉइस का क्वेश्चन है, और अ डाइस इज थ्रोन वंस एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6? तो डाइस में एक ही 6 होता है, तो और टोटल नंबर होते हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी 6 आने की होगी 1/6। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ 1 मार्कर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं इसके। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।